बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ैरोज़ मोहम्मद बेस्ट स्पार्क ब्लॉग से। आज मैंने 2 वीडियो देखी कि मेरा तो दिल हिल गया और मैं हैरान हूँ कि इनकी जो स्टोरी है, एक मुबशिर सिद्दीक़ साहब है जो विलेज फूड सीक्रेट को ओन करते हैं, ठीक है। और दूसरे कश्मीर टीवी के ओनर हैं तो ज़फ़र साहब, ठीक है। तो मैं हैरान हूँ कि इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से पहले ये दूसरे मुल्क में गए, मेहनत मशक्क़त की, लेकिन ना बहुत मुश्किल है कामयाब, यानी कामयाब हो भी सकते हैं, लेकिन जो बंदा अपने मुल्क में काम कर सकता है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आज कल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है। तो आप इन दोनों की मैंने वीडियो के आखिर में क्लिप है, प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि हमारे लिए वो नसीहत है, ठीक है। और आप लोगों से यही ताउन है कि जिस तरह मैं भी न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बस एक लाइक कर दें। इसमें कोई ना आपका कोई पैसा लगेगा, और मैं तो अब जो भी न्यू होता है उसको सब्सक्राइब कर देता हूँ, उसको लाइक और शेयर कर दें। छोटा सा कमेंट बेशक नाइस लिख दें, ठीक है। तो इस तरह थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दें, एक दूसरे का साथ देंगे तो हम भी इंशाल्लाह आज इन जैसे इंशाल्लाह यूट्यूबर एक दिन बनेंगे। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये आगे वीडियो के क्लिप्स भी आएंगे जो आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने किस इतनी मुसीबतें झेली, और आज माशाल्लाह वो उनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं और माशाल्लाह उनके मिलियन व्यूज़ आते और हैं, ठीक है। पाकिस्तान वो में सुन हैं लें। तो परदेस की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है। अपने काम करना है, फिर ओवर टाइम करना है, फिर सुबह का खाना बना के फैक्ट्री लेके जाना है। काम से जब आप वापस आते हैं फिर आके सारा वो काम दोबारा कुकिंग करनी है, खाना खाना है, फिर सोना है और कपड़े धोने हैं, अपने मोबाइल के चार्जेस हैं, सारा कुछ जो है। और कोशिश करनी है कि पैसे जितने ज़्यादा आप बचा सकें। तो ये जो ड्यूटियां हैं ये मार देती हैं बंदे को। और फिर इतना काम करने के बाद जब आपको पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। परदेस जो है बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में हम बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शामिल भाई हैं। हाँ ये स्टॉप कैसे। तो ये वो कंपनी थी जहाँ पे मैं काम करता था। तो कंपनी जो है वो जा चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो डिफ्लेक्शन योक जो है वो पिक्चर ट्यूब्स पे लगाई जाती थी। पिक्चर ट्यूब्स ख़त्म हो गई तो कंपनी भी ख़त्म हो गई। अब पता नहीं वो कौन सी प्रोडक्ट बनाते होंगे और कहाँ पे होंगे। तो अभी हम अपनी रिहाइश पे चलेंगे जहां हम जो है वो तब्दील हो के मैं कुछ तस्वीरें जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। जब मैं कंपनी में जॉब करता था आज से 18 साल पहले, तब की तस्वीरें हैं। इस वीडियो का मुकम्मल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो मुकम्मल भी देख सकते हैं। और इनको बस इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि इनको देख के हम भी इंशाल्लाह हमारे अंदर भी मोटिवेशन हो। तो ये कहानी ठीक है, उनका सहारा बनने के लिए, क्योंकि मैं ही फैमिली से सबसे बड़ा बेटा हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली में। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी। तो मैंने दुबई का आज़ाद वीज़ा लिया और एक बंदे के साथ बात हुई। उसने कहा जी आप आएँ तो इधर आपने कुछ भी नहीं करना, खाली सिर्फ आप आएंगे और देखभाल करनी है हमारे काम की ना, जो सुहाने ख्वाब मतलब लोग दिखाते हैं। तो उन्हीं ख्वाबों में मैं भी चला गया दुबई। पहले दिन मुझे सीमेंट की बोरियां उठानी पड़ी। पहले दिन सीमेंट की बोरियां उठानी पड़ी। मुझे मिस्त्रियों के साथ लगा दिया गया, काम करना पड़ा, गैंती बेलचा मारना पड़ा। मतलब ये चीजें हमने की नहीं थी, हम एक और माहौल में पले बड़े थे, ठीक है। तो ये काम करना पड़ा। मैंने उस काम का जवाब दे दिया कि मैंने कहा कि मैंने नहीं करना। उसके बाद अचानक से मैं बीमार हो गया। मैं अकील भाई इतना बीमार हुआ हूँ, इतना बीमार। हाँ, अब शर्म से मैं किसी को पीछे फोन करके ये नहीं कह सकता था कि मुझे पैसे भेजे, मैंने डॉक्टर से चेक करवाना है। तो मैं अपने मतलब बजट को देख के, पैसों को देख के ना, मतलब मैंने सोचा ये पाकिस्तान में भी तो बीमार होता हूँ, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। उसके बाद मैं अबू धाबी चला गया, वहां भी बिल्डिंगों में काम करना पड़ा। मतलब कि जहाँ गया हूँ ना तो फेल ही ओवरऑल, क्योंकि वो काम मेरे लिए बने ही नहीं काम। फिर मैंने लाइसेंस की ट्राई की, वो मैं फेल हो गया पहली ट्राई में। मतलब मुझसे जो लड़के जिनको सही आती नहीं थी ना वो पास, मैं सही ड्राइव करके भी हर टेस्ट से क्लियर होके फाइनल में फेल। मैंने कहा नहीं। उस वक्त जब बाइक का ड्राइविंग टेस्ट आपका फेल हुआ होगा, आपको लगा होगा कि बहुत गलत हो गया, हालांकि वो आपके लिए बेहतरी थी। नहीं, हाँ उस टाइम तो फील हुआ होगा ना। आज देखें आप, अगर आप वो ड्राइविंग के टेस्ट पास हो जाता तो आप इस वक्त भी दुबई में बाइक ही चला रहे होते। सही बात है। उस टाइम दुबई में बाइक चलाने का था 1 लाख रुपया, 1 लाख बंदा कमा लेता था। तो मैं सोचता था 1 लाख बड़ी चीज है, मतलब आज से 2-3-4 साल पहले ये मैं सोचता था। तो मैंने कहा अगर 1 लाख में कमाऊं तो मैं मतलब ठीक अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सकता हूँ।
अपने लिए नहीं लेकिन उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने दोबारा टेस्ट की ट्राई दी 20 दिनों बाद, फिर मैं फेल हो गया। फिर मेरे चाचू, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बहुत स्टार्ट किया, लेकिन फिर जो मैंने स्टार्टिंग ली ना, वो ऐसी स्टार्टिंग थी कि आज आपके सामने मैं 2-3 साल मैं ना कहाँ से जीरो से कहाँ आ गया हूँ। कश्मीर के टॉप यूट्यूबर, वो जो 1 लाख मतलब मैं सोचता था मैं वहां कमा सकता हूँ ना, तो आज मैं 1 मंथ में ना वहां की 6-7 मंथ की मैं इनकम 1 मंथ में कमाता हूँ। सही। तो बेसिकली मैंने जिंदगी से ये चीज सीखी है कि कुछ चीजें हमारे लिए कभी भी नहीं होती। हम सोचते हैं कि ये चीज हमारे लिए है, परफेक्ट है, वो नहीं होती। और वहां दुबई से मैंने सीखा कि इंसानों पे जो एतबार है ना, वहां तक मेरी उम्मीदें इंसानों से, वो सिर्फ यूरोप, इंग्लैंड, लोग मर रहे हैं इन जगहों पे पहुंचने के लिए, मैं कामयाब हुआ हूं। तो यही इनकम उधर है। बाखुदा जितने पैसे इधर मैं बचा सकता हूँ ना, अब उधर मैं इतने पैसे नहीं बचा सकता। मैं खुद 2 बार इंग्लैंड रह के आया हूँ, दुबई मैंने बताया आपको काम करके आया हूँ, तुर्की में रह के आया हूँ, ठीक है। तो मैंने 2-3-4 मुल्क का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और यूके में काम करता रहा हूँ। इंग्लैंड, तुर्की, दुबई 4 बार, यूके, तुर्की और ये आ गया दुबई। 4 जगहों पे आपने। और तुर्की भी काम के लिए गए थे, घूमने के लिए? तुर्की में सिर्फ घूमने के लिए गया हूं, लेकिन मैंने वहां पे देखी है लोगों की हालात, खुदा कसम। हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, जो डंकी की शौक में तुर्की पहुंच जाते हैं और तुर्की से आगे बुरे हालात उनके, रो रहे हैं वो, एक टाइम का खाना भी उनको मैसर नहीं है। ये हालात है लोगों के। तो मैं अपने ये जो कश्मीरी नौजवान है ना, यही कहूंगा कि अल्लाह पे भरोसा रखें। हम लोग अल्लाह पे जब नहीं ना भरोसा रखते तो तब हम नाकाम होते हैं। ये जो नई जर्नी आपने स्टार्ट की है,